बड़ी बेआबरू होकर निकले हैं तेरे कूचे से सनम, न तो खुदा मिला न विशाले सनम। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। जी हां, बिहार की सियासत लगातार गर्म है, बिहार की सियासत लगातार हिचकोले मार रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिहार में क्या होगा, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में संयोजक बन जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल की कंडीशन बन जाएगी, या फिर नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ देंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अपनी डील के मुताबिक नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर हो जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार अपने पुरानी सहयोगी यानी बीजेपी के साथ अलायंस कर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठ खड़ा हो रहा होगा। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि बुधवार को इंडिया अलायंस की एक वर्चुअल बैठक होनी थी जिसमें नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। ऐसी खबरें एक दिन पहले प्रचारित की गई, जदयू की तरफ से आधिकारिक सूत्रों ने यह खबर को प्रचारित किया। अब इस खबर में कितनी सच्चाई थी ये बात और है, लेकिन तमाम टीवी चैनल्स पर और तमाम मीडिया हाउस में ये खबरें चली हैं। आज कई प्रमुख अखबारों में भी ये खबर छपी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर रह रहकर प्रदेश कांग्रेस के भी बयान अलग अलग आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से अखिलेश प्रसाद यादव, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने एक संबोधन किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह जाहिर नहीं किया कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे कि नहीं। उन्होंने यह जरूर कहा कि हमें एतराज नहीं होगा। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज मीडिया के सामने खुलेआम ये कह दिया कि आज किसी प्रकार की कोई बैठक होनी सुनिश्चित नहीं थी, आने वाले समय में बैठक होगी तो इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो मैं आपको ये बता दूं कि क्या 14 जनवरी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया गया है और डील के मुताबिक वो तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की कुर्सी सौंप देंगे, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे और वो राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर होंगे। मतलब साफ है कि राजद ने भी अपनी ताकत दिखा दी है। एक और जहां नीतीश कुमार ने अपना एग्रेसिव रूप दिखाया और उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की छुट्टी कर दी। जी हां, ललन सिंह पर यह आरोप लग रहा था कि वो राजद के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ मिलकर जदयू के कई विधायकों को तोड़ेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी सौंप देंगे। वहीं कुछ बातें और ऐसी निकलकर सामने आ रही थी कि ललन सिंह ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, डील के मुताबिक उन्हें ऐसा करना होगा, ये उनके ऊपर दबाव था राजद की तरफ से। बहरहाल नीतीश कुमार ने उनकी छुट्टी कर दी। तो वहीं अब राजद भी इस बात पर अड़ी हुई है। इसका मतलब साफ है कि राजद और कांग्रेस की पुरानी दोस्ती है। जिस प्रकार से बीजेपी और जदयू की दोस्ती बहुत पुरानी रही है, उस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी परिवार की दोस्ती बहुत पुरानी रही है और उसी दोस्ती के मुताबिक कांग्रेस ये संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ेंगे तभी उसे संयोजक बनाया जाएगा। जी हां, जिन बातों का हमें अंदाजा था, आखिर बिहार की सियासत में वही हो रहा है। पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और अब वो ड्रामा हो रहा है और अब क्लाइमेक्स का वक्त आ गया है। तो क्या नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद अपनी गद्दी छोड़ देंगे और नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, या फिर वो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के पास चले जाएंगे? लेकिन पेच यहां पर भी फंसी हुई है। बीजेपी भी धुआंधार बैटिंग कर रही है, उन्होंने एक रोस्टर भी तैयार कर दिया है और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार आगमन का जो पूरा रोस्टर तैयार हो गया है कि कब कहां वो आएंगे और किन किन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी माह इन लोगों का बिहार दौरा होने वाला है और ये लोग चुनावी संक्रांत करेंगे। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, जिसको लेकर बीजेपी की नजरें हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के सामने यही ऑफर रखा है कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी इस बार बीजेपी को देनी होगी। अंदर खाने से यही सूचना है, तमाम छोटे बड़े नेता यही बात कह रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार या तो एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी देंगे तो इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, और वही दूसरी तरफ अगर बीजेपी को कुर्सी देंगे तो वो बिहार में तो वो बीजेपी के साथ फिर दोबारा अपनी सरकार को बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को फायदा क्या होगा?
अगर वो तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी दे देते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगर बीजेपी को देंगे तो भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो अब क्या नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण में फंस गए हैं? क्या अब उनकी कुर्सी जानी तय है? लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एक सुशासन बाबू की छवि नीतीश कुमार ने गढ़ी है, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। आज भी आप प्रदेश के कई जिलों में चले जाइए, जिस तरीके से सड़कों का जाल नीतीश कुमार ने बिछाया है, बिजली को उन्होंने दुरुस्त किया है, आवागमन की व्यवस्था सुदृढ़ करी है, बिहार में हर घर नल जल योजना की उन्होंने शुरुआत की, लॉ एंड ऑर्डर पर क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म का जो उनका नारा रहा है, तमाम चीजें जो हुई है बिहार में, ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अब नीतीश कुमार इतिहास बनने वाले हैं? क्या अब वो बिहार की राजनीति में ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे? निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति बन गई है, क्योंकि राजद भी अड़ी हुई है कि अब नीतीश कुमार या तो गद्दी छोड़ेंगे तभी वो कोऑर्डिनेटर बनेंगे, नहीं तो उधर बीजेपी भी अड़ी हुई है कि अब तो बिहार में कुर्सी उसे चाहिए। तो इन सारे प्रकरण में नीतीश कुमार इस उधेड़-बुन के बीच में बुधवार को फिर एक बार ललन सिंह से मिलने गए, जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शाम को, और गहमागहमी तेज हो गई। तो क्या नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग कर सकते हैं, या फिर ललन सिंह कोई खेल कर देंगे, वो 11-12 विधायकों को तोड़ देंगे और उसे, क्योंकि राजद का इस वक्त राजद कोटे से बिहार विधानसभा में स्पीकर है, तो क्या वो उन्हें अलग गुट की मान्यता दे देंगे, या इतने विधायक जो है वो सदन से आउट रहेंगे और नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी? तो कुल मिलाकर आने वाले समय में ये बात तो तय हो गया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर राजद ने जो पूरी सेटिंग की है कि नीतीश कुमार कोऑर्डिनेटर तभी बनेंगे जब वो बिहार की गद्दी छोड़ेंगे। कांग्रेस भी अब ये बात कह रही है, कांग्रेस के आला कमान की तरफ से जो खबरें चल रही हैं आज, वो ये है कि नीतीश कुमार एक साथ 2 पद नहीं संभाल सकते हैं। जी हां, तो कुल मिलाकर आप देखिए कि वही गणित फिट हो रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी अब छोड़नी पड़ेगी, या अन्यथा वो इसी तरीके से अपनी कुर्सी को चलाते रहे। वही आप दूसरी तरफ देखेंगे कि नीतीश कुमार आजकल जिस भी सरकारी कार्यक्रम पे जाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, और राजद परिवार और जदयू के बीच जिस तरीके से ये खाई बढ़ी है, जदयू और राजद के नेता एक दूसरे के ऊपर काफी हमला भरमी है। इस पूरे प्रकरण में ये बात तो एकदम से तय है कि बवाल होना तय है और बिहार की सियासत में कुछ नया खेल होने जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करें इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।